हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कक्षा 6 के विषय संस्कृत के चैप्टर्स की फुल एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर हमने तृतीय पाठ ऐशा का की सभी जो एक्सप्लेनेशन है उस चैप्टर का सभी क्वेश्चन से रिलेट एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया था इससे पहले वीडियो में। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले आपके तृतीय पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्म, हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण की दृष्टि से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे बालकः, बालको, बालिका। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन में यहाँ पर दे रखा है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बालक शब्द का बालकः, बालको, बालिका। इसी तरह से आपको दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु का हिंदी अर्थ होगा उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें है बालक, बालको, बालिका। हाँ, तो यहाँ पर इसी तरह से आगे करेंगे। चषकः, चषकोः, चषकाः। देवः, देवो, देवाः। सैनिक, सैनिको, सैनिका। रजक, रजको, रजकाः। तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञो, तंत्रज्ञा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ पर इन सभी शब्दों को हमने देखा। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है उदाहरण अनुसार पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजनम तु। तो यहाँ पर उदाहरण की दृष्टि से आपको देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए इसका अर्थ है उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों में लिखिए। जैसे सह शुक, यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है शुक को लेकर के। तो इसी तरह से हम आगे बनाएंगे। सह स्यूत, सह वृक्षः, सह कुक्कुर। सा से बनेगा सा महिषी, सा अजा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसमें जो है स्त्रीलिंग आएंगे, सह में पुल्लिंग आएंगे। तत् आपका नपुंसक लिंग है तो यहाँ पर चीज़ों के बारे में लिखेंगे। तो सह देखिए, सह जो पुल्लिंग शब्द हैं वो हमने सह से जोड़ दिए हैं। सह स्यूतः, सह वृक्षः, सह कुक्कुर। इसी तरह से सा में स्त्रीलिंग शब्द आ जाएंगे। सा महिषी, सा अजा, अजा अर्थात बकरी। सा पार्वती, नाम है किसी लड़की का। इसी तरह से तत् में यहाँ पर यूज़ करेंगे हम नपुंसक लिंग वाले शब्दों को, जो कि आपकी थिंग्स होती हैं जो निर्जीव होती हैं उनके लिए हम नपुंसक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तत् पुस्तकम, तत् फलम, तत् पुष्पम। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं उनके लिए हम व्यक्ति को छोड़ करके उसके लिए हम नपुंसक लिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से फिल करना था। तो ये होता है आपका सेकेंड क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों की दृष्टि आप देखिए, चित्रों को देखिए ध्यान से और आपको संस्कृत पद में इनके आंसर लिखने हैं कि ये क्या है संस्कृत में। ठीक है, तो देखिए देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र दे रखा है जो कि है पुस्तकम। पुस्तक यहाँ पर दे रखी है जिसको संस्कृत में लिखेंगे पुस्तकम। इसी तरह से देखिए दो बालक हैं जिनके लिए हम लिखेंगे, दो बालक हैं तो यहाँ पर बालको आ जाएगा। बालक नहीं लिखेंगे हम, बालकः नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दो बालक के लिए बालको। इसी तरह से यहाँ पर सैनिक है तो सैनिक के लिए लिखेंगे एक सैनिक है तो यहाँ पर लिखेंगे सैनिकः। इसी तरह से यहाँ पर विंडो है, खिड़की, जिसे बोलते हैं संस्कृत में वातायनम। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक लेडी है जो कि गा रही है तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि क्या हो जाएंगी, गायिका। इसी तरह से यहाँ पर ये त्रिशूल है जिसको लिखेंगे त्रिशूलः। ठीक है, तो ये डन होता है आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें चित्रों की दृष्टि से आपको संस्कृत पद लिखने थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है उदाहरण अनुसार पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको जो दी गई सूचना पट है उसमें से शब्दों को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं आंसर। एक वचन और बहुवचन में ही लिखना है यहाँ पर। जैसे पुष्पम, पुष्पम और बहुवचन में आ गया बालकः। तो इसी तरह से शब्दों को आपको जो एक वचन है वो एक वचन में लिखने हैं और बहुवचन में बहुवचन में लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा
सह एक वचन में आ जाएगा, वृक्ष बहुवचन में आ जाएगा, फलम एक वचन में आ जाएगा, शिक्षिका बहुवचन में आ जाएगा, गायिका एक वचन में आ जाएगा, अजह बहुवचन में आ जाएगा, रजक एक वचन में आएगा, मापिका बहुवचन में आएगा, लेखनी एक वचन में, फलानी बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, जो कि बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं फलानी शब्द। तो यहाँ पर इस तरह से ये डन होता है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको देखिए इस पेज में फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फिफ्थ का आंसर देखेंगे, जिसमें देखिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन, पट्टिकाः कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। पट्टिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी जो आपको दिख रहा है येलो वाला पेज, जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को उचित घड़े में लिखना है आपको। देखिए एश में लिखना है, ऐशा में लिखना है और एतत् में लिखना है। तो एश में कौन कौन से शब्द आएंगे, देखिए एश में आएगा जो कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा सैनिक, कुक्कुर, चषक, वृक्ष, शुक। ठीक है, वृक्ष जो वृक्ष भी है वो भी पुल्लिंग में ही आएंगे, शुक तोता यहाँ पर पुल्लिंग में आ जाएगा। तो ऐशा में आ जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा, अंडकिनी। इसी तरह से देखिए जो निर्जीव चीज़ें थी वो हम यहाँ पर लिखेंगे एतत् में, नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पर हो जाएगा जलम, द्वारम, फलम, वातायनम, पुस्तकम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा अब तक कि आपको किस तरह से डिवाइड करने होते हैं, किस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को पहचानना होता है। तो ये होता है डन प्रश्न संख्या 5। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जिसमें है क्वेश्चन, उदाहरण अनुसार पट्टिकात उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण आपको दे रखे हैं जिनसे आपको उठा करके शब्दों को लिखना है और पूर्ति करनी है। जैसे एग्जाम्पल है सा का, यह क्या है, वह क्या है, सा पाठशाला, वह एक पाठशाला है। इसी तरह से आपको आंसर देना है सह कह, वह क्या है, सह बिड़ाल, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिड़ाल। तौ कौ, यहाँ पर हो जाएगा तौ युवको, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों युवक हैं। ते के, ते छात्रा, सा का, सा माला, वह कौन है। ते के, ते लेखन्यो, ता कह, ता माला, तत् किम, तत् मुखम। ते के, ते कमले, तानी कानी, तानी भवनानी। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। तो ये डन होता है क्वेश्चन 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7, जिसमें है निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अधोलिखित वाक्यों के आधार पर उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे सह गज, सह कह, वह हाथी है, तो क्वेश्चन हो जाएगा वह कौन है, सह कह। इसी तरह से देखिए आंसर दे रखिए, प्रश्न निर्माण हम करेंगे। सह बालक, तो यहाँ हो जाएगा सह कह, वह कौन है। सा लता, वह लता है, बेल को बोलते हैं लता को, लता का हिंदी अर्थ होता है बेल, जैसे मनी प्लांट की बेल होती है इसी तरह से। सा का, वह उसके लिए पूछेंगे लता, पर बेल के लिए भी यूज़ करते हैं, बट लता किसी का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम, तो उसके लिए पूछेंगे सा का, वह कौन है, सा लता, वह लड़की है, वह लड़की लता है, वह लता है। ठीक है, सा नदी, वह नदी है, सा का पूछेंगे वह कौन है। तत्फलम, यह फल है, तत्किम, वह कौन है, क्या है, तो आंसर देंगे वह फल है। सह वृक्ष, सह का, वह कौन है, वह वृक्ष है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने थे आंसर्स के। तो ये डन होता है क्वेश्चन 7। नेक्स्ट देखेंगे आपका, देखिए क्वेश्चन 8 और 9 इस पेज में है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 8 देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। तो देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर संबंध पदों को मिलाएं और रिक्त स्थानों में भरें। जैसे कमलम विकसति, यहाँ पर इस तरह से मिलान करा हुआ है। एक एग्जाम्पल आपको आगे मिलान करना है, जैसे लेखक लिखती, फलम पतति, नर्तक नृत्यति, नृतक जो है वो नृत्यति, डांस कर रही है। चालकः चालयति, गायिका गायति, गायिका जो है वो गाती है। तो यहाँ पर इस तरह से मिलान कर देंगे। चालक जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पर चालयति से मिलान कर देंगे।
तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, कोष्ठे किबे कुचितानी पदानी चित्वा वाक्यानि रचयन्त। कोष्टकों से उचित पद को चुन करके वाक्य रचना करें। आपको वाक्य रचना करनी है। जैसे कह कहा लिखती, लेखक क लिखती, छात्र लिखती, ठीक है, सा लिखती। तो इसी तरह से देखिए कह और का धावती से आपको क्वेश्चन उचित पद को चुन करके वाक्य रचना करनी है। बालक बालिका शुनक, इसी तरह से सुरस्य जानकी नलिनी, फलम जलम कुसुम। तो देखिए हम देखेंगे आंसर। अब देखिए कह और का धावती से बनेगा बालक धावती, बालक है यहाँ पर, ये बालक नहीं है, बालक है। बालिका धावती और शुनक धावती। इसी तरह से हम बनाएंगे सेंटेंस, सुरेश पढ़ती, जानकी पढ़ती, नलिनी पढ़ती। कह पढ़ती, सुरेश पढ़ती, का पढ़ती, जानकी पढ़ती, का पढ़ती, नलिनी पढ़ती, ठीक है। इसी तरह से किम पतती, ये नपुंसक लिंग के लिए हो रहा है। तो फलम पतती, जलम पतती, कुसुमम पतती। अब का और कह देखिए, पुल्लिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कह और स्त्रीलिंग के लिए करेंगे का। तो देखिए शिक्षिका गच्छति, गच्छति, का गच्छति, शिक्षिका गच्छति, का गच्छति, बालिका गच्छति, कह तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ गच्छति, ठीक, कह गच्छति, तंत्रज्ञ गच्छति। इसी तरह से काह कह किम अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा का अस्ति, माता अस्ति, कह अस्ति, पिता अस्ति, कह अस्ति, किम अस्ति, सॉरी वस्तु के लिए हम यूज़ करेंगे किम नपुंसक के लिए। तो किम अस्ति, वाहनम अस्ति। तो ये हो गया आपके सेंटेंस निर्माण, ठीक है। तो हमने इस तरह से देख लिया इन सभी को। तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है योग्यता विस्तार, जिसमें यहाँ पर समझेंगे अकारांश शब्द, आकारांश शब्द और इकारांश शब्द। तो बारी बारी से हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे अकारांश शब्द। यस्य शब्द से अंते, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है जिसका हम हिंदी अनुवाद के साथ में एग्जाम्पल समझेंगे। तो अकारांश शब्द में पढ़ेंगे जिसमें दे रखा है यस्य शब्द से अंते अवर्ण अस्ति सह अकारांत शब्द भवति। जिस शब्द के अंत में अवर्ण है वह अकारांत होता है, पुल्लिंग होता है। एतादृश शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसक लिंगे भवति। पुल्लिंग होता है या नपुंसक लिंग होता है, अवर्ण आता है जिसमें लास्ट में। जैसे बालक, बालक, धन अ हस्त, धन अ अज, धन अ फल, फल, धन अज्ञान, धन अग्रह अ। यथा जैसे बालक अ, हस्त अ। देखिए सब में अ की ध्वनि आ रही है लास्ट में, सभी में अ जुड़ा हुआ है। फल हलंत आ जाएगा क्योंकि अ को निकाल लिया, स्वर को निकाल लिया तो हलंत आ जाएगा उस वर्ण में। तो यहाँ पर देखिए फल धन, फल हलन धन अ, ज्ञान हलन धन अ, ग्रह हलन धन अ, अज धन, अज हलन धन अ, हस्त हलन धन अ, बालक हलन धन अ। तो यहाँ पर आपको समझ आया, जो होते हैं अकारांश शब्द, पुल्लिंग शब्द, ठीक है, या नपुंसक में भी अ की ध्वनि ही आती है लास्ट में। अब बात करेंगे आकारांश शब्द की। यहाँ पर अकारांत नहीं है, ये आकारांत है, आ की ध्वनि वाले शब्द। जैसे यस्य शब्द से अंते आवर्ण अस्ति सह आकार, आकारांश शब्द भवति। जिस शब्द के अंत में आवर्ण है वह आकारांश शब्द होता है। एतादृश शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। इस तरह के शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। कभी कभी कोई अपवाद में आता है तो उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी आ ध्वनि वाले स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे बालिका हलन धन आ, बालिका से बना बालिक हलन धन आ को अलग कर दिया हमने बालिका से। रम हलन धन आ, रमा से आ को अलग कर दिया, रम धन आ हो गया। इसी तरह से लत हलन धन आ, लता से आ को अलग कर दिया तो त हलंत आ जाएगा, लत हलन धन आ, लता। देखिए आत की ध्वनि आ रही है, ये हो गए स्त्रीलिंग शब्द के एग्जाम्पल। अब देखिए बात करेंगे इकारांश शब्द। तो ये क्या होते हैं, यस्य शब्द से अंते ई वर्णे अस्ति सह इकारांश शब्द भवति। जिस शब्द के अंत में ई वर्ण है वह इकारांश शब्द होता है।
इकारांत शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगी भवति। इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए आ ध्वनि वाले जो लास्ट में आ ध्वनि आती है वो भी ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसी तरह से ई ध्वनि जो आती है लास्ट में वो भी प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे समझेंगे नदी, नदी को देखिए हम अलग करेंगे तो ध हलंत आ जाएगा। नद, नद, न द हलंत, धन ई, लेखन हलंत धन ई, घटी, घट हलंत धन ई। इन्हें तोड़ेंगे तो ई में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके इकारांत शब्द। ठीक है, लास्ट पेज में आपकी बात करेंगे तत् एतत् किम, जिसका अनुवाद के साथ में हम देखेंगे दकारांत पुल्लिंग के तद शब्द का प्रथमा एकवचन रूप सह होता है। जैसे आप समझेंगे, जैसे हमने पूरे जो इस चैप्टर में समझा था इससे पहले, जब चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन देखा था आपने तो चित्रों के साथ में इन शब्दों का यूज़ देखा था। तो यहाँ पर एक उसका समरी दे दिया है। दकारांत पुल्लिंग के एतद शब्द का प्रथमा एकवचन रूप एष होता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग के तद शब्द का प्रथमा एकवचन रूप सा होता है। एतद शब्द का प्रथमा एकवचन रूप एषा होता है। इसी तरह से तद शब्द का प्रथमा एकवचन रूप नपुंसक लिंग के तत् होता है। इसी तरह से नपुंसक लिंग के एतत् शब्द का प्रथमा एकवचन रूप एतत् होता है। यह और वह के लिए यूज होते हैं ये सभी। किम पुल्लिंग के प्रथमा एकवचन रूप कह होता है। स्त्रीलिंग जैसे बोलते हैं मकारांत शब्द का प्रथमा एकवचन रूप का होता है। का से यूज करते हैं स्त्रीलिंग के लिए किम शब्द का प्रथमा एकवचन रूप। इसी तरह से मकारांत नपुंसक लिंग के किम शब्द का प्रथमा एकवचन रूप किम होता है। ठीक है, किम का किम ही होता है नपुंसक लिंग में। तो ये हो गई तत् एतत् किम की बात। यहाँ पर आपको परियोजना हेतु कुछ कार्य दिए हुए हैं जिन्हें आपको करना है, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे, जिसमें आपको कहा गया है परियोजना कार्य है ये, जो कि आपको योजना के साथ में कार्य करना है। तो देखिए ग्रहजनानां मित्राणां वा साहाय्येन पंचदश गृह वस्तु नामानि लिंग विभागेन लिखन्तु। घर के लोगों या फिर मित्रों की सहायता से आपको 15 घर की वस्तुओं के नाम लिंग विभाग द्वारा लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं 15, आपको कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं या अपने ग्रहों जो घर के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं या मित्रों की सहायता से आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, जैसे दूरदर्शनम, दूरभाषम, शीतकम, आसंदिकः, फलकम, कपाटिकः, घटिका, संगणकम, पत्राणि, वस्त्राणि, प्रियंकम, जवनिका, वातायनम, कपाटम, भोज्य पदार्थानि। तो ये डन होता है आपका परियोजना का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है अधः केचन व्यावहारिका शब्दा सन्ति तेषाम अर्थ शिक्षकस्य साहाय्येन अन्विष्य लिखन्तु। नीचे कुछ व्यावहारिक शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ शिक्षक की सहायता से जान करके आपको लिखने हैं। सिंपली अर्थ लिखने हैं, जो कि आपको खुद से करना है। अकारांत पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमने समझ ही लिया है, जो पुल्लिंग होते हैं शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द समझ लिए हैं, इकारांत शब्द समझ लिए हैं, नपुंसक लिंग जो आपकी निर्जीव चीज़ें हैं उनके लिए नपुंसक का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर वो भी दे रखी हैं आपको। तो यहाँ पर इनके अर्थ समझने हैं आपको, जो कि आपको खुद से करने हैं, ये आपका खुद का कार्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमने लिखा है छात्र स्वयं करिष्यन्ति। आप खुद से कर सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से डन होता है आपका संपूर्ण अभ्यास कार्य, सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सभी क्वेश्चन आंसर्स के आपने देखा इस वीडियो में, मैंने सभी क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताए हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी के आंसर हमने देखे हैं। होप सो आपको ये अभ्यास कार्य अच्छे से समझ आया होगा। इससे चैप्टर से जो इस चैप्टर के पहले हमने एक्सप्लेनेशन देखा था वो भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये डन होता है आपका तृतीय पार्ट, जिसमें हमने समझा फुल एक्सप्लेनेशन अभ्यास कार्य को। इसी तरह से हम चतुर्थ पार्ट भी देखेंगे जल्द ही, तो जुड़े रहना है आपको चैनल के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।